হোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি শিক্ষিত নহয় তেতিয়াহলে দেশৰ জনতাৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাৰু কিমান শিক্ষিত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছে তেওঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নে গুজৰাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত ৰাইজক তেওঁ জনাব লাগে বা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জনাব লাগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা নাথাকিলে দেশৰ জনতাৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বুলি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্তত শিক্ষিত যে হয় সেই কথাটো ৰাজহুৱা কৰাটো দৰকাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এখন সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শিক্ষিত হয় নে নহয় তাকে লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কি মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত দিশটো সন্দৰ্ভত শুনাই লৈছো प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है कोई भी जानकार आदमी पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आर्मी के लोगों ने फौज के लोगों ने एयरफोर्स के लोगों ने बच्चों ने पढ़ने वाले बच्चों ने युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है कनाडा गए वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे एक और मैं देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है अब क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है ये पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं गांव के स्कूल गया था उससे ज्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं विज्ञान से संबंधित अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे जैसे नोटबंदी हुआ नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा नोटबंदी से देश एक अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किए ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े
तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया need an educated